तेजस्वी यादव ने कहा था। और पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार फिर से पलट गए और इनके ऊपर बहुत सारे मीम बने। आत्मा अजर अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। मनुष्य को यही समझाने के लिए नीतीश कुमार ने जन्म लिया है। नीतीश सबके हैं, 2.5 साल तुम्हारे, 2.5 साल तुम्हारे। ये अजय देवगन के मूवी वाला सीन है। सत्ता में आता हूँ समझ में नहीं है। ये देखिए दैनिक भास्कर ने भी डाला है। क्या थे मुख्यमंत्री, क्या है मुख्यमंत्री, किस किस पद से इस्तीफा दिए मुख्यमंत्री, क्या बनने के लिए मुख्यमंत्री। ऐसे बहुत सारे मीम अभी वायरल हो रहे हैं। रियलिटी बताओ तो अगर पलटबाजी कोई गेम होता तो नीतीश कुमार से कोई जीत नहीं सकता था। बिहार में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनकी उम्र से ज्यादा बड़ा तो नीतीश जी का मुख्यमंत्री का कैरियर है। ये कब किधर चले जाए इनका कोई अता पता नहीं। दरअसल बात ये है कि इनको राजनीति का हवा का रुख किधर होने वाला है ये भापना बहुत अच्छे से आता है। चलिए जानते हैं नीतीश कुमार की राजनीतिक कैरियर कब से और कैसी रही। 1974 में छात्र राजनीति से इनकी एंट्री हुई, जिसमें साथ साथ लालू यादव भी थे। नीतीश कुमार लालू यादव को उस टाइम पे अपने बड़े भाई के जैसे मानते थे। 1977 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भी शामिल थे। सत्यनारायण सिंह के भी काफी करीब रहे थे और दोनों कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी भी रहे थे। वही कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न देने के लिए अनाउंस किया गया है। 1985 में पहली बार हरनौत से एमएलए के तौर पर जीते थे। लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही पार्टी से थे। नीतीश कुमार को 1989 में बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया था, पर जब 1990 में लालू यादव नीतीश कुमार से पहले मुख्यमंत्री बन जाते। इसके बाद 1994 से गेम शुरू हुआ पलटवाजी का। जब नीतीश कुमार को लगा कि यहाँ अपना दाल नहीं गलने वाला तो जनता दल से निकलकर समता पार्टी में चले जाते हैं। इसमें अलग अलग आर्टिकल और अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग दोष लगाया गया। कोई लालू यादव को सही ठहराता और कोई नीतीश कुमार को। 2000 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर बैठे, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए। इसके बाद जब बीजेपी ने आता तो इन्हें सेंट्रल में कृषि मंत्री और रेल मंत्री का भी गद्दी संभालने को मिली। फिर 2005 में जब माहौल इनके पक्ष में आया तो ये मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के साथ मिलकर खूब फले फूले। 1996 से बीजेपी के साथ रहे और जब 2014 में प्रधानमंत्री का चुनाव होना था तो बीजेपी के ही कुछ लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पर देखना नहीं चाहते थे। तो इन्हें भी लगा कि वो भी मुख्यमंत्री है, मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, अंतर थोड़ी ना है। पर इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया तो ये बीजेपी से हट गए और इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और जब कुर्सी इन्हें वापस चाहिए था तो जीतन राम मांझी ने खुद एक पार्टी बना ली और जिसके विरोध ये 90s के दशक से लड़ते रहे उसके साथ जाकर 2015 में सरकार बनाते हैं। वो बोला जाता है ना कि राजनीति में कब कौन दोस्त और कब कौन दुश्मन बन जाए कोई पता नहीं। फिर 2017 में नीतीश कुमार को लगता है नहीं पुराने वाले ही अच्छे थे तो आरजेडी से ब्रेकअप बोलकर बीजेपी में वापस चले जाते हैं। फिर 2017 से 2022 तक बीजेपी के साथ रहे। फिर जब राष्ट्रपति चुने जाते हैं इसके कुछ समय के बाद नीतीश कुमार फिर से पलट जाते हैं और फिर से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और 2022 से अभी तक आरजेडी के साथ थे और अब देखो कल फिर पलट गए। उल्टा पलटी गेम खेल रहे हैं। 2005 से रेगुलर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बस बीच में 278 दिन के लिए जीतन राम मांझी को बनाया गया था। इसके अलावा 2005 से मौजूदा समय 2024 तक रेगुलर मुख्यमंत्री रहे। बिहार में ऑलमोस्ट 20 साल में 9 बार सरकार बदली पर मुख्यमंत्री कभी नहीं, एक्सेप्शन में जीतन राम मांझी को छोड़कर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा। अनिश्चितता का दौर आज उस समय समाप्त हो गया। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। पहले की सरकार ने जनता के हितों की अनदेखी की है, इसी कारण लोगों ने उनके खिलाफ मैंडेट दिया है कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा। जिस दिन चुनाव का परिणाम आता है बस एक दिन की खुशी हमको चाहिए, इसके बाद कौन कहां गया और कौन क्या बोला हम उस पर ध्यान नहीं देते। अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर सब लोग सबसे मिलते हैं, ये कौन बात थी मीटिंग? तो उनके दिमागी दिवालियापन का प्रतीक है। महा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष। अगर आपको सरकार में भूमिका मिलती है तो पूरी निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। धनार्जन के लिए पद नहीं मिलता है। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
जनता का फैसला है, उसी के अनुरूप फिर से एनडीए की सरकार बनी है। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।